नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम के दौरे पर जाएंगे, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 31 मार्च को गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे और 1 अप्रैल को यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। बोंगाई गांव पताचर कुची में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री का नाम शामिल है। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, तो अब असम के रण में हुंकार भरने की तैयारी है मुख्यमंत्री की। अब बिल्कुल देखिए, असम में भी क्योंकि विधानसभा चुनाव परवान पर है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, उनका नाम भी शामिल है स्टार प्रचारकों की सूची में, तो ये 2 दिन का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है। 31 मार्च और 1 अप्रैल को 2 दिन के दौरे पर सीएम वहां पर जा रहे हैं और 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बोंगाई गांव में और पताचर कुची में 2 जगहों पर 1 अप्रैल को जनसभाएं होंगी। इसके साथ ही एक स्थानीय कार्यक्रम गुवाहाटी में जो होने वाला है उसमें शामिल होंगे और 1 अप्रैल को ही वापस उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो 2 दिन का यह दौरा है। मुख्यमंत्री 31 मार्च को शाम 4 बजे जयपुर से रवानगी लेंगे गुवाहाटी के लिए और गुवाहाटी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल को सबसे पहले बोंगाई गांव में 12:30 बजे जनसभा होगी, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद पताचर कुची में 3 बजे जो जनसभा हो। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं होली के रंग में भंग की तस्वीर। पहले इस तस्वीर को देखिए। मौका होली का है, लेकिन बवाल जमकर हो रहा है। देखिए जरा, ताबड़तोड़ लाठी और डंडों से हमला किया जा रहा है। बदमाशों ने युवकों पर हमला बोल दिया। बीच सड़क पर जमकर संग्राम हुआ। होली के दिन बवाल हुआ। तस्वीरें जोधपुर के उम्मेद चौक की है, जहां बदमाशों ने कुछ युवकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोधपुर के उम्मेद चौक की ये तस्वीर सामने आई, जहां पर होली के दिन इस तस्वीर का सामने आना है, यानी रंग में भंग जैसी स्थिति यहां पर आप देख सकते हैं। कुछ बदमाशों ने युवकों पर अचानक से हमला कर दिया और इसकी तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आई है। वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर जमकर लात घूंसे चले, लाठी डंडे चले। डूंगरपुर जिले के भीलूड़ा में धुलंडी के दिन शाम के समय परंपरागत पत्थरों की राड खेली गई। होरिया की चित्कार के साथ दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, जिसमें 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पत्थरों की राड को लेकर सुबह से असमंजस का माहौल रहा, लेकिन शाम ढलते ही युवाओं की टोलियां गांव के रघुनाथ जी मंदिर के पास मैदान में एकत्रित हुई। इसके बाद देव दर्शन करने के बाद ढोल कुंडी की थाप पर जमकर होली खेली गई। प्रदेश में उपचुनाव का रण सज चुका है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार का शंखनाद होने जा रहा है। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने तीनों उपचुनाव क्षेत्रों में बड़ी चुनावी सभाओं का आयोजन किया है। मार्च से महाअभियान। कांग्रेस करेगी चुनावी शंखनाद। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बड़ी चुनावी सभाएं। तीनों प्रत्याशी करेंगे नामांकन। जी हां, 30 मार्च को उपचुनाव के रण का कांग्रेस शंखनाद करने वाली है। औपचारिक तौर पर 30 मार्च से चुनावी अभियान का आगाज हो जाएगा। 30 मार्च को कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद तीनों ही क्षेत्रों में बड़ी चुनावी सभाओं का आयोजन होगा। इन चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम
सचिन पायलट संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे सुजानगढ़ में चुनावी सभा होगी, जबकि दोपहर 1 बजे सहाड़ा और 3 बजे राजसमंद में चुनावी सभा का आयोजन होगा। इन चुनावी सभाओं के जरिए कांग्रेस अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास करेगी। इधर बीजेपी भी नामांकन के आखिरी दिन यानी 30 मार्च को नामांकन दाखिल करेगी। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर 3 के तिलिस्म में कांग्रेस के महारथियों की टक्कर बीजेपी के किन-किन धुरंधरों से है। सहाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने गायत्री देवी पर दांव लगाया है, तो बीजेपी ने रतन लाल जाट पर भरोसा जताया है। राजसमंद विधानसभा सीट से तनसुख बोहरा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतारा है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मनोज मेघवाल पर विश्वास जताया है, तो बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि आरएलपी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही है। आरएलपी ने तीनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आरएलपी के तीनों प्रत्याशी भी 30 मार्च को ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जयपुर से न्यूज 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। सहाड़ा सीट से कांग्रेस की ओर से गायत्री त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि इस घोषणा के बाद कैलाश त्रिवेदी के छोटे भाई राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थकों की ओर से जयपुर में प्रदर्शन किया गया था, लेकिन पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात, फिर बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ से मीटिंग और अंत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के बाद देवर भाभी के रिश्तों में जमी बर्फ आज पिघलती नजर आई। राजेंद्र त्रिवेदी ने गायत्री त्रिवेदी का पूरा समर्थन का ऐलान किया है। और इस उपचुनाव में पार्टी ने फैसला किया कैलाश त्रिवेदी जी की धर्मपत्नी गायत्री देवी जी को प्रत्याशी बनाया। पूरा परिवार राजेंद्र त्रिवेदी जी, गायत्री देवी जी, इनके तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, पंडा परिवार जिनको बोलते हैं, सभी लोग एकजुट होकर आज सब लोगों ने ये रणनीति बनाई। कल मुख्यमंत्री जी की मीटिंग है, कल नामांकन भी भरा जाएगा। मेरा निवेदन है कि 1988 में जब वो पहली बार प्रधान बने तब से लेकर के 2018 तक के चुनाव जितने भी हुए हैं, उन्होंने 30 साल की राजनीति में राजनीतिक निर्णय जो भी हुए हैं उसमें जब तक मेरी भागीदारी नहीं होती थी तब तक उन्होंने कोई राजनीतिक का निर्णय नहीं लिया था। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कल दोपहर 1 बजे सभा करेंगे। सभा की तैयारियों का चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जायजा लिया। चलिए अब बात करते हैं आग के तांडव की। 5 शहरों में आग ने जमकर तांडव मचाया। आपके टीवी स्क्रीन पर अजमेर, कोटा, राजसमंद, बारा और जैसलमेर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग का तांडव इन शहरों में आज देखने को मिला। खबर डूंगरपुर जिले से है, जहां साबला कस्बे के सुनानी पहाड़ी में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं। बता दें कि पहाड़ी की तलहटी में कई होटल और सामने के हिस्से में पेट्रोल पंप हैं। कई घंटों की काफी मशक्कत अभी भी जारी है आग पर काबू पाने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में गर्मी के चढ़ते पारे की। कोटा में आज गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिला। अधिकतम तापमान आज यहां 43 डिग्री के करीब रहा। आज का दिन मार्च महीने का सबसे गर्म दिन था। आज अधिकतम तापमान में 3.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और पारा 42.8 डिग्री तक पहुंच गया। पारा 42 डिग्री के ऊपर निकलने के कारण आज जिले के लोगों को लू का भी एहसास हुआ।
अब बात बीकानेर की, जहां खाजूवाला में एक चोर ट्रैक्टर और ट्रॉली चुराकर फरार हो गया। बाकायदा चोर ने पहले गेट तोड़ा, फिर दीवार तोड़ी और घर में दाखिल हुआ और बड़े आराम से ट्रैक्टर और ट्रॉली को चुराकर फरार हो गया। हालांकि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिस फुटेज के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं नागौर की, जहां पर जायल में कार एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बोडिंद खुर्द के पास अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे नागौर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतकों के शव को जायल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी गई। बात उदयपुर की करते हैं, जहां होली के रंग में भंग पड़ गया। होली के दौरान 2 दोस्त तालाब में नहाने गए थे, जिनकी तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई। यह घटना चांदपोल पुलिया के पास की है। मरने वाले में एक शख्स का नाम विशाल सैनी जबकि दूसरे का नाम भूपेंद्र था। दोनों ही उदयपुर के ही रहने वाले थे। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आईजीएनपी नहर के 559 आरडी पर एक प्रेमी जोड़े ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना के बाद छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी रतनलाल से मिली जानकारी के अनुसार युवक और युवती दोनों छतरगढ़ थाना क्षेत्र के गोरीसर गांव के निवासी थे और दोनों ही शादीशुदा थे। दोनों ने अपने हाथ बांधकर नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। देश प्रदेश में आज जमकर रंग बरसे। पूरा देश होली की खुमारी में डूबा है। आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। पुष्कर की तस्वीर है, अलवर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। कोटा, अजमेर, हर तरफ रंगों की छटा बिखरी है। बूंदी, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली, बीकानेर, इन सभी जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए अब आपको दिखाते हैं माननीयों की होली। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 4 माननीय जमकर होली खेलते नजर आए। पहली तस्वीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की है। दूसरी तस्वीर ममता भूपेश की। तीसरी जो तस्वीर है वो कांग्रेस विधायक की है। और आपको बता दें कि चौथी तस्वीर वासुदेव देवनानी की है, जो जमकर होली खेलते नजर आए। सनातन परंपरा का लोक पर्व है और रंगों का त्योहार है, जो रंग संदेश देते हैं कि भारत की विभिन्नता के बीच में भी एकता इसकी विशेषता है। हर संस्कृति, भाषा, भोजन, तमाम चीजें अलग होते हुए भी हम लोग नक्शे में पूरा एक दिखते हैं, दुनिया के सामने एक दिखते हैं। तो होली का त्योहार खासतौर पर यह संदेश देता है कि किसी भी परिस्थिति में इस भारत के लिए, इस हमारे गौरवशाली राजस्थान के लिए हम लोग एकजुट रहें और इसी तरीके से उल्लास और उमंग के साथ त्योहार मनाते रहें। देखिए, होली एक सांप्रदायिक सौहार्द का त्योहार है। मैं उम्मीद करूंगी हम सब लोग प्रेम और भाईचारा के साथ में इस त्योहार को मनाएं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रदेश, देश और विशेषकर दौसा की सारी जनता को होली का त्योहार मुबारक हो। और साथ साथ हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो पिछला 1 साल एक बहुत बड़ी महामारी से हमारा पूरा देश और प्रदेश और दौसा गुजरा था, आने वाला समय सबके लिए सही आए और कोरोना मुक्त पूरा देश, प्रदेश और दौसा बने, यही हम ईश्वर से उम्मीद करते हैं। सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का त्योहार सबके जीवन में रंग भर दे। कोरोना के महामारी के दौरान उसकी गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमने अधिकांश फूलों से होली खेलने का मानस बनाया
और हम सब लोग क्षेत्र के सभी रहवासी यहाँ पे फूलों के साथ होली खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखने वाली पुष्कर की होली पर इस बार कोरोना का ग्रहण नजर आया। करीब 1.5 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब वराह घाट चौक पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध होली के आयोजन को रोक दिया गया। पुष्कर के जिस वराह घाट चौक पर धुलंडी के दिन विदेशी मेहमानों के साथ देसी युवक युवतियों से आयोजन स्थल पर पांव रखने तक की जगह नहीं होती थी, वो वराह घाट चौक पुलिस पहरे के बीच सन्नाटे में घिरा नजर आया। पर्यटकों को होली का मुख्य आयोजन नहीं होने का मलाल तो नजर आया, लेकिन वो निराश न होकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली खेलते नजर आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हैज बीन अ फेस्टिवल सिंस सो लॉन्ग व्हिच वी आर सेलिब्रेटिंग यू नो विद सच अ फील। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कोविड का टाइम है पर लोग सब फॉलो कर रहे हैं, मास्क एंड ऑल एवरीथिंग एवरीबडी इज यू नो वेयरिंग। समटाइम्स व्हेन एवरीबडी इज यू नो कमिंग अप विद you know like putting colors, then we are removing mask only, otherwise it's all cool, and people are taking precautions like they are throwing colors in such a manner rather than touching the faces. So everybody is you know everybody is aware of COVID and they are taking precautions on their own. वहीं कोटा में होली की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है। कोटावासी होली मना रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक लोगों ने मास्क पहनकर एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर रंगोत्सव मनाया। वहीं होली पर गुदगुदाने वाली तस्वीर भी सामने आई है। होली का रंग ऐसा चढ़ा कि सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब नशा चीज ही ऐसी है। देखिए जरा शाहबाद का आदिवासी अंचल की यह तस्वीर, जहां आदिवासी इलाके में शराब पीने के बाद कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। कोई सड़क को दंडवत प्रणाम करने लगा तो कोई कुत्ते को ही गले लगाकर अपना दोस्त बताने लगा। कौन से देवता का ढोक दे रहे हो मालिक? मेरे सिर हुए जो मेरे सिर हुए राह में भूत है जो बोलता हूँ उससे करता है। मेरे सिर मेरे सिर मेरे सिर मेरे सिर हुए अब तक कल लो कचू। हेलो, कौन से देवता का ढोक दे रहे हो मालिक? हमारा मदरा वो है हमारे हमारा बजरंगी महाराज। हेलो, कौन से देवता का ढोक दे रहे हो मालिक? वहीं कोरोना संकट के बीच विदेशी सैलानियों का जोश कम नजर नहीं आया। विदेशी सैलानियों ने जमकर होली खेली। खास बात यह कि इस दौरान सैलानियों ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा। Okay, hello, my name is Antoine. I'm French and we live in Bangalore and we came here for Holi. It was so nice. I'm French, I live in Bangalore and I came here to celebrate Holi because it's very famous here and we want a small city and people are very welcoming, so we are very happy. और अब आपको दिखाते हैं टोंक की अनूठी होली। जी हां, मालपुरा उपखंड के नगर गांव में लगभग 500 वर्षों से यह अनूठी होली मनाई जाती रही है, जहां चंग और ढोल की थाप पर महिलाएं डांस करती हैं और गांव के पुरुष को गांव से बाहर कर दिया जाता है।
ग्रामीणों के मुताबिक ये परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई, इस बारे में किसी को कुछ ज्यादा तो जानकारी नहीं, लेकिन हर साल धुलंडी के दिन गांव की महिलाएं सुबह 10 बजे तक सभी पुरुषों को गांव से बाहर निकाल देती हैं और वहां से 4 किलोमीटर दूर स्थित माता जी के मंदिर के लिए भेज दिया जाता है। कहते हैं गांव में वही पुरुष रुकते हैं जो या तो बुजुर्ग हैं या फिर बीमार, लेकिन उन्हें भी घर से बाहर आने की अनुमति और रंग खेलने की अनुमति नहीं होती है। गांव में चली आ रही इस अनूठी परंपरा के तहत चौक में रंग भरा कड़ाव रख दिया जाता है और फिर सभी महिलाएं एक दूसरे को खुलकर रंग से सराबोर कर देती हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज अपने निजी आवास पर होली खेली। पूनिया ने भगवा रंग का कुर्ता पहनकर भगवा रंग के गुलाल से होली खेली। उन्होंने कहा कि भगवा आज पूरे विश्व पर छा रहा है। भगवा रंग शौर्य, समर्पण और सम्मान का रंग है। इसके साथ ही सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बदरंग होगी और तीनों सीटों पर बीजेपी का रंग चढ़ेगा। सतीश पूनिया ने तीनों सीट पर उपचुनाव में जीत का दावा किया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के बयान पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी का उपचुनाव में पता भी नहीं चलेगा। खाचरियावास ने कहा कि जनता इनसे 300 किसानों की मौत, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों का बदला लेगी। आज पूरे देश का रंग किसी ने बदरंग किया है तो वो है बीजेपी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।